नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से या पार्ट वीडियो 6 लेकर आए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगामी हर परीक्षाओं में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो ये कैवल्य प्रयुक्त होता था। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन की बात करते हैं तो ये 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था द्वितीय जैन महासभा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो फाण इनका प्रतीक चिन्ह था। तो जो ऋषभदेव थे, जैन तीर्थक, इनका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो फाण इनका प्रतीक चिन्ह था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, तीर्थ जैन कर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका सर्प यानी सांप इनका प्रतीक चिन्ह था। जबकि ऋषभदेव की बात करते हैं तो इनका फाण था। और पार्श्वनाथ का बात करते हैं तो इनके पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता था? तो ये सम्मेद शिखर की बात करते हैं तो सम्मेद शिखर का क्षेत्र पूरा पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्माण कराया था। तो धर्मपाल ने विश्वविद्यालय विक्रमशिला का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो ये देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाते थे। और विक्रमादित्य भी से फेमस थे। और तो बात करते हैं देवराज और देवगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो ये सिकंदर शाह लोदी की बात करते हैं तो गजे सिकंदरी की बात करते हैं तो गजे सिकंदरी का प्रचलन की बात करते हैं तो सिकंदर शाह लोदी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, सल्तनत काल में सदका का क्या था? तो सल्तनत काल में सदका की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो सदका की बात करते हैं, सदका क्या था? तो एक प्रकार का ये धार्मिक कर था, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए जो कार्य किया जाता था वहाँ पर ये टैक्स के रूप में वसूला जाता था। तो सदका की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस काल में मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? तो ये जहांगीर के दरबार में कलाकारी का प्रदर्शन करते थे। कौन कौन? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, होलकर ने अंग्रेजों में मंदसौर की संधि कब की थी? तो बात करते हैं मंदसौर की संधि की बात करते हैं तो जनवरी 1818 में होलकर ने मंदसौर की संधि की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है,
पेरिलिफ ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडो बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? तो ये पेडोक नाम से संबोधित किया गया था। कौन सा? तो अरिकामेडो बंदरगाह को पेडोक नाम से यानी संबोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था? तो अलाई दरवाज़ा की बात करते हैं तो ये कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। कौन सा? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाज़ा का प्रवेश द्वार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 के बीच तक मुगल साम्राज्य के शासक की जिम्मेदारी किसके हाथों में की थी? तो ये बैरम खां के हाथों में हुई थी। कौन से? 1556 से 1560 की बात करते हैं, जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो ये बैरम खां के हाथों में थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, ये अंतिम मुगल शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी की बात करते हैं, ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, श्रीमद् भगवत गीता में धर्म का प्रधान ग्रंथ है। तो भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ की बात करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने बात करते हैं, हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण की रचना की थी। सातवाहन नरेश थे ये। हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की विवेचना भी की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाए थे कृष्णा प्रथम ने। तो कृष्ण प्रथम की बात करते हैं तो इन्होंने एलोरा के पर्वत को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो चोल शासक की बात करते हैं, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये चौफा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है,